जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने कहा है, चल बैग पैक कर ले, तुझे यात्रा पर भेज रहा हूँ पुत्र। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जब हम यात्रा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में किसी तीर्थ, किसी पहाड़, किसी पवित्र स्थान या किसी नए शहर की तस्वीर आती है। लेकिन गुरुजी की भाषा में यात्रा केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होती। गुरुजी जब किसी को यात्रा पर भेजते हैं तो वह यात्रा शरीर की कम और आत्मा की ज़्यादा होती है। संगत जी, कई बार जीवन में अचानक परिस्थितियां बदल जाती है, नौकरी बदल जाती है, घर बदल जाता है, मित्र बदल जाते हैं, शहर बदल जाता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि यह बिखराव नहीं था, यह तो गुरुजी द्वारा बनाई गई नई राह थी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, पुत्र, जब मैं तुझे एक जगह से उठाता हूँ तो दूसरी जगह गिराने के लिए नहीं, तुझे आगे बढ़ाने के लिए उठाता हूँ। बहुत से लोग आज ऐसी स्थिति में हैं जहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन किस दिशा में जा रहा है। कुछ लोग रिश्तों की उलझनों में हैं, कुछ आर्थिक परेशानियों में हैं और कुछ मानसिक तनाव में हैं। लेकिन गुरुजी का संदेश है, चल बैग पैक कर ले, मैं तुझे वहाँ से निकाल रहा हूँ जहाँ तू फंसा हुआ है। यह बैग कपड़ों का नहीं, यह बैग उन पुरानी बातों का है जिन्हें छोड़ना है। बैग में क्या रखना है? विश्वास, धैर्य, प्रार्थना, सेवा, प्रेम और शुक्राना। और क्या छोड़ना है? डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत, नकारात्मकता। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, अगर नई मंजिल तक पहुंचना है तो पुराने बोझ उतारने पड़ेंगे। संगत जी, कई बार हम पुरानी यादों को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि नए आशीर्वाद हाथ में ही नहीं आ पाते। जिस प्रकार ट्रेन में बैठने से पहले अनावश्यक सामान छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने से पहले मन का बोझ छोड़ना पड़ता है। नोएडा में रहने वाला संदीप वर्षों से परेशानी में घिरा हुआ था। हर दिन गुरुजी से प्रार्थना करता, गुरुजी मेरी समस्या खत्म कर दो, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती। वह तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन उसने थक कर कहा, गुरुजी मुझसे अब नहीं होता। उसी रात उसके भीतर से एक आवाज़ आई, पुत्र, समस्या खत्म करने के लिए नहीं, तुझे मजबूत बनाने के लिए तैयार कर रही है। और सचमुच कुछ महीनों बाद वह उन परिस्थितियों से निकल गया जो कभी असंभव लगती थी। आज वो कहता है, अगर वे कठिन दिन नहीं आते तो मैं गुरुजी के इतने करीब नहीं आता। संगत जी, कई बार जिस रास्ते को हम सजा समझते हैं वही रास्ता कृपा का मार्ग होता है। जब गुरुजी यात्रा पर भेजते हैं तो पहले रास्ता नहीं दिखता, पहले विश्वास मांगा जाता है, पहले समर्पण मांगा जाता है, पहले धैर्य मांगा जाता है, फिर मंजिल दिखाई जाती है। और याद रखिए, गुरुजी कभी भी बिना उद्देश्य के किसी को कहीं नहीं भेजते। अगर आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन आ रहा हो तो घबराइए मत। हो सकता है गुरुजी आपको नए अध्याय में ले जा रहे हों। हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर रास्ते में हो सकता है आपका चमत्कार आपकी ओर बढ़ रहा हो सकता है आपका संघर्ष समाप्ति के करीब पे हो। आज बहुत से लोग ये सोचकर परेशान हैं कि उनका समय खराब चल रहा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं, पुत्र, समय खराब नहीं है, तैयारी चल रही है। बीज जब मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है। ठीक वैसे ही जीवन के अंधेरे दिन में भी अंत नहीं होते, वे एक नई सुबह की तैयारी होती है।
जब विमान उड़ान भरता है तो पहले रनवे पर तेज़ी से दौड़ता है, झटके भी लगते हैं, आवाज़ भी आती है, लेकिन वही दौड़ उसे आसमान में ले जाती है। आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियाँ भी शायद वही रनवे हैं। गुरुजी कह रहे हैं, डर मत, मैं पायलट हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से जीवन में आते हैं और आपकी पूरी सोच बदल देते हैं? कुछ स्थान अचानक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कुछ घटनाएं आपकी दिशा बदल देती हैं, और यह सब संयोग नहीं होता। यह गुरु कृपा की अदृश्य प्रबंधन है। गुरु जी की व्यवस्था हमारी समझ से कहीं बड़ी होती है। हम केवल एक पन्ना देखते हैं, गुरु जी पूरी किताब देख सकते हैं। इसलिए जब कोई दरवाज़ा बंद हो तो रोइए मत, हो सकता है आगे एक बड़ा द्वार खुलने वाला हो। जब कोई रिश्ता दूर हो जाए तो टूटिए मत, हो सकता है गुरु जी आपको किसी बेहतर संबंध की ओर ले जा रहे हों। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो निराश मत होइए, हो सकता है उससे बेहतर अवसर रास्ते में हो। और आज गुरुजी हर संगत से कह रहे हैं, चल बैग पैक कर ले पुत्र, अपना विश्वास साथ रख, अपना शुक्राना साथ रख, अपनी प्रार्थना साथ रख, अपनी मुस्कान साथ रख, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। क्योंकि जिस यात्रा का टिकट गुरुजी काटते हैं, उस यात्रा में सुरक्षा भी उन्हीं की होती है, मार्गदर्शन भी उन्हीं का होता है, और मंजिल भी उन्हीं की कृपा से मिलती है। इसलिए आज से शिकायत कम और शुक्राना ज़्यादा करिए, चिंता कम और विश्वास ज़्यादा करिए, डर कम और नाम ज़्यादा लीजिए, और हर सुबह यह कहें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर आपने यात्रा तय की है तो मैं तैयार हूँ, मेरा हाथ मत छोड़ना। फिर देखिए कैसे जीवन की राहें बदलती हैं, कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं, कैसे असंभव संभव बनता है, और कैसे गुरु कृपा हर कदम साथ चलती है। हे गुरुजी, यदि आप हमें किसी नई यात्रा पर ले जा रहे हैं तो हमें विश्वास दीजिए। यदि रास्ता कठिन हो तो धैर्य दीजिए। यदि मन घबराए तो अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे जीवन का हर कदम आपकी कृपा में बीते। हमें शिकायत नहीं, केवल शुक्राना करना सिखाइए। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।